पुनः आप सभी का स्वागत। मैं जयप्रकाश पांचवा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं वाक्य से संबंधित। शुरू करने से पहले वही एक विचार से शुरू करते हैं। मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है। मैं ही कर सकता हूं, यह अहंकार है। आगे बढ़ने से पहले आज तक हमने क्या क्या पढ़ा उस पर मैं थोड़ी नजर डालना चाहता हूं। हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, उसके अंग पढ़े, सरल वाक्य के बारे में पढ़ा, मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ा, संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ा और आज हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, उसके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में सारगर्भित रूप में अध्ययन करेंगे। अक्सर पूछा जाता है, कोई भी मिश्र वाक्य दे दिया जाता है, उसके नीचे आधे भाग को रेखांकित करके पूछ लिया जाता है कि ये वाला भाग प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है, या फिर पूछ लिया जाता है कि प्रधान उपवाक्य को अलग कीजिए, या फिर पूछ लिया जाता है आश्रित उपवाक्य को अलग कीजिए, या पूछ लिया जाता है आश्रित उपवाक्य को अलग करते हुए उसके भेद के बारे में बताइए। आज हम आश्रित उपवाक्य के भेद पर चर्चा न करके केवल ये चर्चा करेंगे कि जो मिश्र वाक्य दिया हुआ है उस मिश्र वाक्य में हम कैसे पता करें कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। हालांकि इसकी सिंपल सी ट्रिक है, हम आसानी से समझ सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन देखिए, कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं कि जो ट्रिक होती है वो काम नहीं करती है और इसके लिए हमें व्याकरण में उस वाक्य की परिभाषा में जाना पड़ेगा, व्याकरण के नियमों में जाना पड़ेगा। तो आज हम व्याकरण के नियमों के अनुसार किस प्रकार हम उन वाक्यों को अलग कर सकते हैं, केवल इतना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहता हूं। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि उपवाक्यों के दो भेद होते हैं। मिश्र वाक्य की उपवाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। दो भेद होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, जो कहीं न कहीं प्रधान उपवाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है। अब हम दो उदाहरण लेंगे और दो उदाहरणों के माध्यम से यह सीखने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे पता करें कि कौन सा भाग प्रधान उपवाक्य है और कौन सा भाग आश्रित उपवाक्य है। तो पहला वाक्य हमने लिया मिश्र वाक्य, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी। दो भाग को मैंने रेखांकित किया है, एक ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा इस भाग को और एक आगे वाले भाग को गाड़ी चल पड़ी। इन दोनों में से एक जो है वो प्रधान उपवाक्य है और एक जो है वो आश्रित उपवाक्य है। दूसरा वाक्य मैंने लिया है, जिस पुरुष ने काली टोपी पहनी है वह मेरा भाई है। यह भी मिश्र वाक्य है जिसमें एक को रेखांकित किया है, जिस पुरुष ने काली टोपी पहनी है, और दूसरे भाग को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, वह मेरा भाई है। इन दोनों वाक्यों में वैसे सामान्य तौर पे हम पता कर सकते हैं, चल भी रहा है पता कि कौन सा आश्रित उपवाक्य है और कौन सा प्रधान उपवाक्य है। लेकिन कई बार आश्रित उपवाक्य पीछे लगा दिया जाता है, आश्रित उपवाक्य बीच में लगा दिया जाता है, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य आ जाते हैं, आश्रित उपवाक्य को आगे ले लिया जाता है। आश्रित उपवाक्य में कई बार भ्रम पैदा होता है। तो इस भ्रम के निवारण के लिए हम सामान्य नियमों के अनुसार उस वाक्य को सर्वप्रथम, यह जो वाक्य है, जो मिश्र वाक्य है, उसको सरल वाक्य में बदल देंगे। यहां पर आप वाक्य परिवर्तन भी सीख रहे हैं, उसको हम सरल वाक्य में बदल देंगे। तो देखिए, हमने पहले ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी, इसको सरल वाक्य में बदला और उसका सरल रूप हुआ, मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल पड़ी। मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल पड़ी। और मैंने यहां पर दो चीजों को रेखांकित किया है, एक पहुंचते और दूसरे चल पड़ी को, और ये दोनों इधर भी आए हुए हैं, गाड़ी चल पड़ी और ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा। जब इस वाक्य को हमने सरल वाक्य में बदला तो आप देखिए, ऊपर रेखांकित किए हुए दोनों वाक्यों में से नीचे वाले वाक्यों में कौन से वाक्य की क्रिया बदल गई, उसका रूप परिवर्तित हो गया। तो सामान्य सा देखिए, आप पुनः देखिए, गाड़ी चल पड़ी जो ये वाला भाग है, वाक्यांश है, ये
चल पड़ी वाला भाग चल पड़ी ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। और ये जो पहुंचा है इसमें बदलाव आ गया, पहुंचते ही हो गया। तो जिस क्रिया में बदलाव आया वो आश्रित उपवाक्य होगा, और जो क्रिया वैसी की वैसी रह गई वह प्रधान उपवाक्य होगा, क्योंकि वह मुख्य क्रिया है। वह मुख्य क्रिया है जब सरल वाक्य में हम बदलते हैं। पुनः अगले वाक्य में देखिए आप, जिस पुरुष ने काली टोपी पहनी है वह मेरा भाई है। यह मिश्र वाक्य है और इसका सरलीकरण किया, यानी हमने सरल रूप में बदला तो काली टोपी पहना पुरुष मेरा भाई है। और यहां पर पुनः आप देख रहे हैं ऊपर जो रेखांकित किए गए हैं, टोपी पहनी है जो है वो पहना हो गया, और वह मेरा भाई है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अतः व्याकरण के नियमों के अनुसार हम कह सकते हैं कि जिस पुरुष ने काली टोपी पहनी है, यह वाला जो भाग है यह आश्रित उपवाक्य है। जो आगे वाला भाग है वह मेरा भाई है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो वाला भाग प्रधान उपवाक्य है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं। वैसे सामान्य तौर पे आप देख सकते हैं कि जहां ज्यों ही लगा है या जिस जो लगा है या जो लगा, ये वाले सारे भाग आश्रित उपवाक्य होते हैं और बाकी वाले आश्रित उपवाक्य नहीं होते। लेकिन कई बार समस्या आती है और बच्चा भ्रम में रहता है कि सर आपने ये बताया लेकिन वाक्य इस प्रकार आ गया, तो हम कैसे पता करें कि कौन सा भाग प्रधान उपवाक्य है और कौन सा भाग आश्रित उपवाक्य है। तो पुनः एक बार देखिए आप, तो प्रधान उपवाक्य कौन सा हुआ, जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी। इस वाक्य में गाड़ी चल पड़ी प्रधान उपवाक्य है, और जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ये वाला भाग आश्रित उपवाक्य है। दूसरे वाक्य में वह मेरा भाई है, यह वाला भाग प्रधान उपवाक्य है, मुख्य क्रिया वाला भाग है। और जिस पुरुष ने काली टोपी पहनी है वो वाला जो भाग है वो आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिश्र वाक्य को लिया और उसे सरल में बदला। सरल में बदलने पर ऊपर जो दो भाग होते हैं उपवाक्यों के, उसमें से जिस भाग की क्रिया में बदलाव आया वो वाला आश्रित उपवाक्य होगा, और जिसमें कोई बदलाव नहीं आया वो वाला प्रधान उपवाक्य होगा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे हुआ। एक कोई मैं प्रश्न पत्र उठाता हूं और पिछले साल का, और इसमें है मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। इसमें से यदि हमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसको सरल में बदलिए। सरल में होगा मुड़कर देखने पर अवाक रह गए। मुड़कर देखने पर अवाक रह गए। मुड़कर देखने पर अवाक रह गए। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा भाग होगा। यहां तो वाले भाग को यदि बच्चा आश्रित उपवाक्य बता देता है तो वहां पर गलत हो सकता है। मुड़कर देखने पर अवाक रह गए, तो मुड़कर देखा यहां बदलाव हुआ है, तो मुड़कर देखने वाला भाग जो है यह वाला आश्रित उपवाक्य होगा। अवाक रह गए वाला जो भाग है वो वाला प्रधान उपवाक्य होगा। ये वाक्य अगर पूरा होता तो ऐसे होता, जैसे ही मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जैसे ही मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब बच्चा कंफ्यूज है, बच्चा शंका में है, संदेह में है कि मास्टर जी ने बताया था, अध्यापक जी ने बताया था, सर ने बताया था, ट्रिक बताई थी कि जैसे ही लगा होगा, जो लगा होगा, लेकिन यहां पर समस्या आ गई। तो बच्चा देखेगा तो लगा हुआ भाग है, इस भाग को हम लिख देते हैं तो गलत होगा। तो मुड़कर देखने पर अवाक रह गए, तो अवाक रह गए वाला जो भाग है वो प्रधान उपवाक्य होगा, और मुड़कर देखा इसमें देखने पर हो गया, क्रिया में बदलाव आया, तो वो वाला भाग आश्रित उपवाक्य हो गया। तो इस प्रकार शायद मैं ये विश्वास रखता हूं, भरोसा रखता हूं, यकीन रखता हूं कि मैं जिस प्रकार अभी आपको समझा पा रहा हूं, आपको प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को व्याकरणिक नियमों के अनुसार अलग करना समझ में आया होगा।
तो चलते चलते इतना ही कि अति आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार को जन्म भी देता है। बने रहिए, कमेंट्स में डालिए कैसा लगा ये वीडियो, मुझे और किस बात का सुधार करना है, कौन सी बात लेके आनी है। मैं पूरा व्याकरण यहाँ पर या पूरी व्याकरण के नियम नहीं लेके आ रहा हूँ, जितना आसानी से आप समझ सको, प्रतियोगिता परीक्षा में या फिर बोर्ड की परीक्षा में आप इसको हल कर पाएं, यह हमेशा अक्सर जो है मेरा मकसद रहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जय हिंद।